नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। किस्सा आराधना का है, बात राजेश खन्ना की हो रही है और अब हम आ पहुंचे हैं उस दौर में जब आराधना को रिलीज हुए 1 महीना बीत चुका था। बम्बई के रॉक्सी थिएटर में आराधना के शो अब भी हाउसफुल चल रहे थे। तकरीबन इसी समय रॉक्सी से कुछ ही दूरी पर स्थित ओपेरा हाउस में राजेश खन्ना की एक नई फिल्म रिलीज हुई। ये फिल्म थी राज खोसला की दो रास्ते। राजेश खन्ना के फैन इस फिल्म पर टूट पड़े। कई दीवाने फैंस तो ऐसे थे जो एक थिएटर से आराधना देखकर निकलते और पास वाले दूसरे थिएटर में दो रास्ते देखने चले जाते। देश के कई और शहरों में यही कहानी दोहराई जा रही थी। देश भर के सारे सिनेमा घरों में राजेश खन्ना का जादू सिर चढ़कर बोल रहा था। लेखक चंद्रकांत काकोडकर के उपन्यास पर आधारित दो रास्ते एक संयुक्त परिवार की जज्बाती कहानी थी, जिसमें मशहूर अभिनेता बलराज साहनी ने राजेश खन्ना के बड़े भाई का अहम किरदार निभाया था। फिल्म में संघर्षों से जूझते परिवार में रिश्तों का ताना बाना और मेलोड्रामा केंद्र में था। मगर निर्देशक राज खोसला रोमांटिक फिल्मों में अपने खास स्टाइल के लिए जाने जाते थे। राजेश खन्ना और मुमताज की जोड़ी के रोमांटिक ट्रैक में उन्होंने अपना जादू चला दिया। शूटिंग के वक्त राजेश खन्ना एक फ्लॉप एक्टर थे, मगर रिलीज के समय लोग दो रास्ते को सिर्फ उनकी वजह से देखने आ रहे थे। गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और राजेश खन्ना के कॉम्बिनेशन का असर था कि फिल्म के सभी गीत ब्लॉकबस्टर साबित हुए। बिंदिया चमकेगी चूड़ी खनकेगी, या छुप गए सारे नज़ारे, या फिर मेरे नसीब में है दोस्त, या फिर ये रेशमी जुल्फें, ये गीत सबकी जुबान पर चढ़ चुके थे और आज भी हैं। ये रेशमी जुल्फें गीत में राजेश खन्ना दाढ़ी बढ़ाकर गंभीर गेटअप में नजर आते हैं, जबकि पूरी फिल्म में वो क्लीन शेव दिखाई देते हैं। दरअसल ये गीत उस समय शूट किया गया था जब राजेश खन्ना यश चोपड़ा की शूटिंग कर रहे थे। कहने को दो रास्ते में ये उनका कॉन्टिन्यूटी जंप था, लेकिन लड़कियां इस गीत पर उनके इस इंटेंस लुक की दीवानी हो गईं। राजेश खन्ना ने इस फिल्म में पहली बार मुमताज के साथ काम किया और उनकी जोड़ी की केमिस्ट्री ने गजब ढा दिया। ये वो फिल्म थी जो आगे चलकर हिंदी सिनेमा की सबसे कामयाब जोड़ी कहलाई। फिल्म की शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना और मुमताज में गहरी दोस्ती हो गई। लगातार दूसरी फिल्म की बम्पर कामयाबी ने साबित कर दिया कि दर्शकों पर राजेश खन्ना का बुखार उतरने की बजाय और चढ़ता चला जा रहा है। किसी वायरल बुखार की तरह राजेश खन्ना नाम के बुखार के भी कुछ खास लक्षण थे। बॉक्स ऑफिस पर पैसों की बारिश, थिएटर्स पर लोगों की लंबी कतारें और उनकी एक झलक पर दीवानी होती लड़कियां, ये सब वो लक्षण थे जिसे उस दौर के मीडिया ने सामूहिक उन्माद, या यूं कहिए कि मास हिस्टीरिया का नाम दिया था। ऐसा विचित्र उन्माद उसके बाद आज तक हिंदी सिनेमा में किसी के लिए नहीं देखा गया। 1969 का साल राजेश खन्ना के करियर में मील का पत्थर साबित हुआ। इसी साल एक और छोटी सी फिल्म रिलीज हुई। फिल्म का नाम था सात हिंदुस्तानी। इसे मशहूर लेखक ख्वाजा अहमद अब्बास ने निर्देशित किया था। इसमें अमिताभ बच्चन नाम के एक नए एक्टर ने अपने करियर की शुरुआत की थी। हालांकि इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ नए अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।